हर साल करोड़ों पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकलते हैं। न उनके पास गूगल मैप्स होता है, न कोई सड़क, और कई बार तो रास्ते में सिर्फ समुद्र, जंगल या खुला आसमान होता है। फिर भी महीनों बाद वे उसी इलाके में वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन कैसे? क्या पक्षियों के दिमाग में जन्म से कोई नक्शा होता है? असल जवाब एक कंपास से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। पक्षी रास्ता ढूंढने के लिए किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहते। अलग अलग स्पीशीज और परिस्थितियों में वे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, सूरज, तारे, रोशनी के पैटर्न्स, लैंडमार्क्स और यहाँ तक कि स्मेल जैसी इंफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसे एक तरह का नेचुरल नेविगेशन सिस्टम समझिए। सबसे पहले बात उस सिग्नल की जिसे हम देख भी नहीं सकते, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड। हमारी पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरे प्लैनेट के आसपास फैला हुआ है। कई माइग्रेटरी बर्ड्स इस मैग्नेटिक फील्ड से दिशा की जानकारी ले सकते हैं। यानी आसमान में कोई साइन बोर्ड न हो तब भी उनके पास नॉर्थ साउथ जैसी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन पाने का एक तरीका मौजूद रहता है। लेकिन यही एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ कंपास होना काफी नहीं है। मान लीजिए मैं आपको कंपास दे दूं और आपको भारत के किसी अनजान जंगल में छोड़ दूं। कंपास आपको नॉर्थ बता देगा, लेकिन यह नहीं बताएगा कि आप अभी हैं कहां और आपका घर किस तरफ है। पक्षियों के सामने भी यही प्रॉब्लम है। इसलिए साइंटिस्ट्स नेविगेशन में दो आइडियाज को अलग करते हैं, कंपास और मैप। कंपास बताता है किस दिशा में जाना है, मैप सेंस मदद करता है मैं कहां हूं और डेस्टिनेशन के मुकाबले मेरी पोजीशन क्या है। और यही कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग प्रॉपर्टीज से पोजिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन की पूरी मैप सिस्टम को साइंटिस्ट्स अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और पक्षियों के पास सिर्फ मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है, दिन में सूरज भी कंपास बन सकता है। लेकिन सूरज तो सुबह से शाम तक अपनी पोजीशन बदलता रहता है, इसलिए सिर्फ सूरज को देखना काफी नहीं। बर्ड्स के नेविगेशन में उनकी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे सूर्य की बदलती पोजीशन को डायरेक्शन के साथ रिलेट किया जा सके। फिर रात आती है, सूरज गायब, तो क्या नेविगेशन बंद? नहीं। कई रात में माइग्रेट करने वाले बर्ड्स तारों के पैटर्न और रात के आसमान की रोटेशन से डायरेक्शन सीख और पहचान सकते हैं। यानी दिन में सूरज, रात में तारे और बादलों या अंधेरे जैसी परिस्थितियों में मैग्नेटिक क्यूज उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और सरप्राइज बाकी है। कुछ बर्ड्स के लिए स्मेल भी नेविगेशन का हिस्सा हो सकती है। एक्सपेरिमेंट्स में कुछ अनुभवी माइग्रेटरी बर्ड्स की स्मेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब करने पर उनकी नेविगेशन एबिलिटी प्रभावित हुई है। यानी हवा में मौजूद अलग अलग ओडर्स भी कुछ स्पीशीज के लिए एक तरह के जियोग्राफिकल क्लू की तरह काम कर सकते हैं और डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने पर चीजें और आसान हो सकती हैं। नदियां, कोस्टलाइन, पहाड़, जंगल और दूसरे फेमिलियर लैंडमार्क्स उन्हें लोकल लेवल पर रास्ता पहचानने में मदद कर सकते हैं। अब पूरी तस्वीर देखिए। पक्षी के पास कोई छोटा गूगल मैप्स नहीं बैठा है, उसके पास उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग सिस्टम है। एक क्यू कमजोर पड़ा तो दूसरा क्यू काम आ सकता है। सूरज दिखा, उससे इंफॉर्मेशन, रात हुई, तारे, मैग्नेटिक फील्ड, दिशा और कुछ मामलों में पोजीशन की इंफॉर्मेशन, हवा की स्मेल और नीचे के लैंडमार्क्स, अतिरिक्त क्लूज। और ब्रेन इन अलग अलग सिग्नल्स को जोड़कर नेविगेशन करता है। इसीलिए हजारों किलोमीटर की माइग्रेशन को सिर्फ पक्षियों के अंदर कंपास होता है कह देना अधूरी कहानी है। असल कमाल कंपास में नहीं, अलग अलग प्राकृतिक सिग्नल्स को एक साथ पढ़ने की उनकी क्षमता में है। और शायद यही वजह है कि जिस रास्ते पर इंसान जीपीएस के बिना भटक जाए, उसी रास्ते को एक छोटा सा पक्षी आसमान, पृथ्वी और हवा के संकेत पढ़ते हुए पार कर जाता है।